स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में आपका शिशु क्या कुछ सीखता है और आप उसे क्या कुछ सिखा सकती हैं, क्योंकि गर्भस्थ शिशु जो कुछ सुनता है सीखता है आने वाले समय में वह उसके फ़ायदे के लिए ही है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो आखिर तक पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है, गर्भ में आपके शिशु का विकास होता जाता है, तो बच्चे की लर्निंग गर्भ के भीतर से ही शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के 23वें से 27वें हफ्ते के बीच बच्चा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और आवाज़ों को सुनना शुरू कर देता है। बाहर से आ रही रोशनी बच्चे को उत्तेजित करती है और बाहर से आ रही आवाज़ों को सुनकर बच्चा सतर्क हो जाता है। दोस्तों, बच्चा आपकी धड़कन को भी सुन सकता है और आपकी आवाज़ को भी पहचानता है। बच्चे ने गर्भ में जो भी सुना और अनुभव किया होता है उसे वह याद रहता है। बच्चा सिर्फ लाइट और साउंड को ही महसूस नहीं करता, बल्कि उसे टेस्ट और स्मेल का भी एहसास होता है। आप जो कुछ भी खाती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए बच्चे को उसका स्वाद मिल जाता है, यानी कि बच्चा गर्भ के भीतर से ही स्मेल और टेस्ट का अनुभव करना शुरू कर देता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाएं, यानी कि कब आप खुश होती हैं, कब उदास होती हैं, प्रत्येक अनुभव आपके बच्चे के साथ साझा होता है, क्योंकि वह न केवल आपसे शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ होता है। तो अब बात करेंगे गर्भस्थ शिशु किस तरह से सीख सकता है। गर्भस्थ शिशु से बातें करें। आपका बच्चा गर्भ में सबसे पहले आपकी आवाज़ को पहचानता है। आपके द्वारा बोले जाने वाला प्रत्येक शब्द आपके पेट के मार्ग से होकर गुजरता है और एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए पुनः उत्पन्न होता है। इस प्रकार आपकी आवाज़ बच्चे तक पहुंचती है। यह गर्भस्थ शिशु को सुकून देता है कि वह सुरक्षित है। ऐसे में आप अपने बच्चे को लोरी सुना सकती हैं, उससे मीठी और अच्छी बातें कर सकती हैं, ताकि उसकी मेमोरी में आपकी आवाज़ याद रहे। बच्चा आपके हर शब्द को ध्यान से सुनता है, विशेषकर प्रेगनेंसी के 27वें हफ्ते से, जब उसके कान और मस्तिष्क के बीच संपर्क स्थापित हो जाता है। इसलिए यह समय आपके बच्चे से बात करने के लिए एक परफेक्ट टाइम है। अपनी माँ की आवाज़ पहले से ही पहचानने के कारण जन्म के बाद ज़्यादातर बच्चे माँ की आवाज़ को सुनकर रोना बंद कर देते हैं। गर्भस्थ शिशु को कहानी सुनाएं। रिसर्च के अनुसार रोज़ाना बच्चे को कहानी सुनाने या कुछ पढ़कर सुनाने से उसे जन्म के बाद भी कहानी सुनना पसंद होता है। कहानी सुनने की आदत से उसके निप्पल चूसने की प्रक्रिया में भी तेज़ी आती है। अपनी माँ की आवाज़ में कहानी सुनने से बच्चे के नर्वस सिस्टम को मजबूत होने में मदद मिलती है। तो ऐसे में आप गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकती हैं। आप अपने गर्भस्थ शिशु को पुस्तकें पढ़कर अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाकर भी कहानी सुना सकती हैं। गर्भस्थ शिशु को कहानियाँ सुनाना या उससे बातें करना उसे आसान तरीके से चीज़ों को सीखने का अनुभव करवाता है। म्यूज़िक सुनाएं। गर्भस्थ शिशु के दिमागी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लाइट और क्लासिक म्यूज़िक अच्छा माना जाता है। ऐसे में जब भी आप कोई म्यूज़िक चलाएं, ज़्यादा लाउड ना बजाएं, क्योंकि तेज़ म्यूज़िक बच्चे को परेशान कर सकता है। ऐसे में लाइट और स्वीट म्यूज़िक से बच्चा रिलैक्स महसूस करता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कोई स्पेशल म्यूज़िक या कोई गीत सुनती रहती हैं, तो जन्म के बाद बच्चे को उस म्यूज़िक या गीत को पहचानने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। अपने बेबी बम्प को सहलाएं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के लगभग 20 हफ्ते के बाद गर्भ में आपका बच्चा आपके द्वारा बेबी बम्प पर किए जाने वाले स्पर्श और प्यार की संवेदनाओं को महसूस कर सकता है, और ऐसे में अपने पेट को प्यार से सहलाने से आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम को शांत होने का संकेत मिलता है। सही भोजन खाएं।
दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज़ का एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए गर्भस्थ शिशु को टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के 25वें हफ्ते तक भोजन का स्वाद पूरी तरह से बच्चे को महसूस होने लगता है। तो ऐसे में आप ज़्यादा मसालेदार और तीखा भोजन ना खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चीज़ें आप खाना पसंद करती हैं या ज़्यादा खाती हैं, जन्म के बाद बच्चा भी उसी खाने को पसंद करेगा। एक्सरसाइज करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हैं, वॉक करती हैं, तो ऐसे में एंडोर्फिन हार्मोन के रिलीज़ होने से आपको अच्छा महसूस होता है और इसका प्रभाव 8 घंटे तक आपके गर्भ में भी रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान फिज़िकली एक्टिव रहने से आपके शरीर में और गर्भ में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रूप से होता है। इससे गर्भस्थ शिशु के हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन सेल की वृद्धि होती है और ये बच्चे की लर्निंग और मेमोरी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है और इसे 40% तक बढ़ाता है। खुश रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप उदास या तनाव में ना रहें, पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि जब आप हंसती हैं, खुश रहती हैं, तो गर्भस्थ शिशु को भी अच्छा महसूस होता है। तो इन टिप्स को अपनाकर आप गर्भ में पल रहे शिशु को काफ़ी कुछ सिखा सकती हैं, यानी गर्भ के भीतर से ही उसका पालन पोषण शुरू कर सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।